हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्य गुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सकितनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपादष्टोतर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार्य। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 12वें अध्याय में हैं हम लोग। अभी तक हमने 13 श्लोक पूरे कर लिए थे। हालांकि 13 और 14 जो श्लोक है इकट्ठे दिया हुआ है, तो हम 14th आज लेंगे, 14 and 15। तो 12वां अध्याय का जो 3 प्रकरण में डिवाइड किया हुआ है, तो हम अभी जो लास्ट हमारा प्रकरण है भक्तों के लक्षण, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि जो एक शुद्ध भक्त होता है, जो 8वें श्लोक में भगवान बता रहे थे ना, 8वां श्लोक जो था मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो इस श्लोक में जो भगवान रागानुगा भक्ति बात कर रहे हैं, यहाँ जो डिवोटी के गुण बताए गए हैं वो उसी डिवोटी की बात हो रही है। ठीक है, कि जो ऐसा डिवोटी भगवान को जो प्रिय है, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए वो। तो इससे पहले वाले 13 श्लोक में हमने देखा था अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी। तो भगवान ने यहाँ पे 7 गुण बताए थे भगवान ने कि उस शुद्ध भक्त के जो डिवोटी है उसमें क्या अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, अद्वेष्टा यानी ईर्षा रहित, फिर सर्वभूतानां समस्त जीवों के प्रति, समस्त जीवों के प्रति ईर्ष्या रहित रहता है, वो मैत्री भाव वाला होता है। फिर बताया करुण, वो दयालु होता है, हर किसी के प्रति दया भाव रखता है। निर्मम यानी स्वामित्व की भावना से रहित, अपने आप को स्वामी नहीं मानता, कोई अहंकार नहीं होता, निरअहंकार, मिथ्या अहंकार से दूर। अहंकार एक होना चाहिए, जो संसार का अहंकार है वो तो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, डिवोटी के अंदर नहीं होता है। और एक अहंकार ज़रूर होता है कि मैं भगवान का दास हूँ। ये अहंकार तो हम सब में भी होना चाहिए, जो नहीं है हमारे अंदर, कि मैं भगवान का दास हूँ। फिर सम दुख सुख, दुख हो या सुख हो उसमें सम रहना।
फिर शमी, क्षमा कर देना, सबको क्षमा याचना, किसी से द्वेष नहीं करना, क्षमा कर देना। तो भगवान को प्रिय होने वाले भक्तों के 7 गुण ये हैं 13th में। अब भगवान को प्रिय होने वाले भक्तों के 5 गुण और बताएंगे। ठीक है, तो 7 + 5 12 हो जाएंगे। तो 14वां श्लोक, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयर्पितमनुर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है और सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहता है, आत्म संयमी तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी, यानी जो भी उसके लाइफ में है आता है अपने, देखो ऐसा है कि हमारे पास जैसे दुख आता है ना, दुख पाने के लिए कोई प्रयास तो नहीं करता कि भाई मेरे को तो दुख नहीं आया, बहुत दिनों से दुख मिल जाए। कोई ऐसा सोचता है? नहीं। बहुत दिन से मेरे सर में दर्द नहीं हुआ तो आज तो हो जाए, या मेरा पैर नहीं टूटा, या कुछ मेरे को कोई कष्ट नहीं हुआ तो वो हो जाए। कोई नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं ना कि भाई कभी भी ना आए कष्ट, कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। हर समय ऐसा ही लोग चाहते हैं, सभी यही चाहते हैं। लेकिन सबके पास फिर भी दुख आ जाता है, फिर भी हाथ दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द होता रहता है, दुख भी आता रहता है। तो सभी कुछ बिना बुलाए अपने आप आ जाता है। तो उसी तरह से यदि हमारे भाग्य में होगा, भगवान कहते हैं कि भक्त इस नॉलेज में रहता है, उसको पता है कि हमें अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली हमें मिलता है। ठीक है, हमें जो भी कुछ मिल रहा है हमारे कर्म के अकॉर्डिंगली, पूर्व जन्मों में हमने जो करोड़ों जन्म लिए हुए हैं उसमें जो हमने अच्छे बुरे कर्म करे हैं, पुण्य पाप जो करें उसके अनुसार, पाप के अनुसार हमारे को दुख मिल रहा है और पुण्य जो करा है उसके अनुसार हमको सुख मिल रहा है। तो जिस तरह से दुख बिना बुलाए आ जाता है, वैसे ही चाहे आप सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करो या मत करो, वो अपने आप आएगा, बैठे बैठाए भी आएगा। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कुछ करो मत, ये बात नहीं है। लेकिन यदि आपकी किस्मत में सुख लिखा है तो वो आएगा। तो जो भक्त होता है वो संतुष्ट रहता है कि उसको जो भी कुछ प्राप्त हुआ इस भौतिक संसार में, जो भी उसको प्राप्त हुआ वो उसी में संतुष्ट रहता है। और वो ज़्यादा प्राप्ति के लिए अपने हाथ पैर भी नहीं मारता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे आएगा, वो मैं कम प्रयास करूँगा तो भी वो मुझे मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारता है वो, और वो संतुष्ट रहता है। वह सहिष्णु होता है, भगवत कृपा से जो भी कुछ प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। कई बार होता है ना कि बहुत मुश्किल से कुछ भी पाना है, जॉब हो या कुछ भी हो, तो पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है, पढ़ाई और ये वो। तो उसके बावजूद भी कई दफ़ा ऐसा होता है आपकी किस्मत में नहीं है तो आपको नहीं मिलता, और है तो आप हल्का सा प्रयास करोगे तो मिल जाएगा। आपको अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आने हैं, यदि आपके कर्मों के हिसाब से ऐसा है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने हैं, तो आप क्या करोगे? आपने पूरे साल भर मान लो किताब पढ़ी नहीं, ऐसा करना नहीं कोई भी, लेकिन मैं ऐसा कह रही हूँ, ऐसा केस भी होता है। मेरे साथ में भी कई बार हुआ है कि कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट मोमेंट पे ऐसे 2-4 पन्ने खोले, जो 1-2 क्वेश्चंस पढ़ लिए, देखा तो वही एग्ज़ाम में आ गया, और इतनी खुशी, अरे वाह! जो पढ़ा वही आ गया। और ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है कि पूरा अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, चलो छोड़ो ये शायद नहीं आएगा, और वहाँ जाके देखा वही आ गया। तो यही है कि यदि आपको मिलना है तो आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलना है तो आप कितने ही पापड़ बेल लो, कितना ही परेशान हो लो, आपके कर्म में नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भक्त होता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, और जो स्वाभाविक तौर से
अपना जीविका कमाने के लिए तो करना ही पड़ेगा, उतना आप हाथ पैर मार रहे हो, कर रहे हो, उससे से जितना मिल रहा है उसमें वो संतुष्ट रहता है, ज़्यादा के लिए प्रचेष्टा नहीं करता और उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहता है कि अपना टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी भगवान की भक्ति में लगाए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है। भक्त को पता है कि मेरा ये शरीर मिला है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत अच्छा मटीरियली बहुत अपग्रेड हो जाऊँ, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ, बहुत एम्पायर खड़ा कर दूँ, ये सब नहीं है। उसको पता है ये शरीर का सदुपयोग तभी होगा जब इस शरीर से हम भजन करें, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं और जीविका के लिए जितना चाहिए उतना कमा लें, लेकिन मेन उद्देश्य रहे भगवान की भक्ति। ये ना भूले कि माला हो नहीं रही तो इग्नोर करें, नहीं नहीं मुझे तो काम इतना है, वो नहीं करना है। माला करनी है, प्रायोरिटी में रखनी है उस चीज़ को, चाहे जो हो जाए, प्रयास करना है कि प्रायोरिटी हमारी भगवान की भक्ति हो और सबसे पहला काम भगवान को दो। भगवान कहेंगे तुम मेरे को प्रायोरिटी दोगे तो मैं तुझे प्रायोरिटी दूंगी। भगवान तो कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि हम, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है मैं उसके साथ भी वैसा ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। ज्ञानी और ध्यानी इन लोगों के साथ भगवान नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन लोगों को भगवान से भक्ति होती ही नहीं, प्रेम ही नहीं होता। भक्तों के प्रति भगवान पार्शियल, ऐसे लगता है ना भगवान भक्तों के प्रति पार्शियल है, क्यों? क्योंकि भक्त भगवान के विषय में 24 घंटा सोच रहा है, 24 घंटे भगवान को स्मरण करता है, कृष्ण कॉन्शियस रहता है, कॉन्शियस में भगवान बैठे रहते हैं। खा रहा है तो भगवान को भगवान ने पाया कि नहीं पाया, कपड़े अपने खरीदने जा रहा है तो भगवान के लिए भी एक ड्रेस ले लूँ, कुछ बाहर बाजार से कुछ लग रहा है अच्छा सुंदर खरीदने जा रहा है, रसगुल्ले गुलाब जामुन दिख रहा है तो अरे भगवान के लिए ले लूँ, थोड़ा अपने ठाकुर को भोग लगाऊँ। फ्रूट्स बिक रहे हैं तो देखेंगे अरे क्या सुंदर सुंदर आम हैं, ताज़े ताज़े, भगवान के लिए ले लूँ। तो हर बात में वो अपने भोग से पहले भगवान का स्मरण करता है, कृष्ण कॉन्शियस। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी उस भक्त का कॉन्शियस रहता हूँ। तो तुम रहोगे मेरे नाम में, मैं रहूँगा तुम्हारे काम में। तो यही भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए करता है मैं उसके लिए भी रिटर्न करता हूँ, मैं किसी का रखता नहीं हूँ। संसार में ही हम देखते हैं किसी से कुछ लिया है उधारा तो उसको रिटर्न करते हैं हम लोग, और हो सकता है कि कोई शादी में आपको कुछ दे के गया, 100 रुपये दिए किसी ने मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम संसार में व्यवहार ऐसे ही होता है ना कि 100 की जगह पर डबल करके दे देते हैं या ज़्यादा करके देते हैं, कम करके थोड़ी ना देते हैं। उसने या तो बराबर देंगे या उससे ज़्यादा देंगे या डबल देंगे या और ज़्यादा देंगे। लेकिन तो भगवान अपनी हैसियत के हिसाब से करेंगे, हम उनके लिए कुछ करेंगे तो क्या वो हमको बराबर देंगे, क्या वो भी हमको डबल करके देते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कॉन्शियस होने में बहुत फ़ायदा है। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो संतुष्ट रहता है, उसको पता है कि ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतएव सदैव प्रसन्नचित्त रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये क्यों नहीं मिला, ऐसा उसको मिल गया, नो कंपैरिजन। वह पूर्व योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदर्श पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इस समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थिर रहता है और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। यह हमेशा कृष्ण कलाप कार्य करता है, कृष्ण के विषय में सतत चिंतन स्मरण चलता है, तो भगवान तो अवश्य ही प्रसन्न होंगे ना, क्यों नहीं होंगे। कोई मेरा स्मरण करेगा बार बार तो मुझे वो प्रिय लगेगा ही लगेगा, संसार में ही देख लो, है ना। तो इसीलिए भगवान संतुष्ट सततम के बारे में भगवान ने पहले भी कई श्लोक हैं, 2.55 में भी कहा, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मना संतुष्ट स्थित प्रगस्त दोचते। तो संतुष्ट रहने के लिए भगवान ने पहले भी बताया है।
और उसको पता है कि स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य भगवान की अनुभूति ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि ना तो उसका भगवान की से कभी वियोग होता है, ना उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता, कि उसको पता है कि मेरी दोस्ती किससे है, उस सेठ से है, बाकी संसार की छोटी मोटी लोगों से, छोटी मोटी चीज़ों से उसको क्या पाके मिलेगा, मुझे तो वो मिल रहा है। तो इसीलिए वो हमेशा संतुष्ट रहता है। जो संसार में मिल गया ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। और संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है। संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम लोग हमेशा परेशान रहेंगे। व्यक्ति परेशान क्यों रहता है, दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। संसार में हम देखते हैं कि एक जॉब मिली है, मुझे दूसरी चाहिए, इतना पैसा मिल रहा है, मुझे और पैसा चाहिए, ये घर छोटा है, बड़ा घर चाहिए, ये कपड़े अच्छे नहीं हैं और महंगे कपड़े चाहिए। तो मतलब संतुष्टि नहीं है। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि हम संतुष्ट नहीं होते हैं। संसार में जो मटीरियल लाइफ में जो लोग जी रहे हैं हम सभी, तो हम लोग संतुष्ट इसीलिए नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं, क्योंकि हमारी जो डिज़ायर है वो पूर्ति नहीं हो रही है। और भक्त डिवोटी उसको पता है कि भगवान मेरे साथ है और कोई कुछ मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए वो संतुष्ट रहता है। चाहे पथरीली रोड पे चल रहा हो, चाहे वो उसके लिए रेड कारपेट बिछा दो, सब तरह से वो खुश। फिर वो योगी है, इसीलिए वो ऐसा कर पाता है। योगी यानी भगवान गुरुदेव ने जो साधन भजन बताया है उसको वो एकदम नियम से पालन करता है। और जैसे योगी का मतलब होता है अप्रमत्त, प्रमत्त का मतलब होता है पागलपन, है ना, पागलपन की व्यक्ति पागलपन करता है। तो यहाँ पे योगी जो है, इसलिए योगी कहा क्योंकि वो अपने दिनचर्या नियम कानून बड़ी ठीक से पालन करता है, इसलिए उसको योगी कहा गया। फिर यतात्मा मतलब जिसका मन बुद्धि इंद्रियां सहित शरीर पर पूर्ण नियंत्रण है। अपनी मन पर, बुद्धि पर सब पे पूरा नियंत्रण है। ऐसा नहीं कि इंद्रियां जहाँ भाग रही है उसके साथ में मन हो गया, मन के साथ बुद्धि हो गई, सब जो मन कर रहा है वो करते रहो, उल्टे सीधे कुछ भी, ऐसा नहीं है। तो जो डिवोटी है वो यतात्मा है, क्योंकि वो नियम फॉलो करता है। डिवोटी का मतलब सबसे पहले डिसिप्लिन। जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है वही डिवोटी बन सकता है। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है वो डिवोटी नहीं बन सकता, क्योंकि डिवोशन के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको माला करनी है तो आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप टाइम ही नहीं निकाल पाओगे करने के लिए, क्योंकि संसारिक व्यक्ति बिजी रहता है, बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास ये काम है वो काम है, बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। तो डिवोटी भी उस बिज़ी लाइफ में रहते हुए उसको अपनी चैंटिंग का टाइम भी निकालना है, अपनी गीता पढ़ने का टाइम भी निकालना है। तो यदि वो डिसिप्लिन में नहीं होगा, उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, तो वो कर ही नहीं सकता। जब संसारी व्यक्ति इतना बिजी है तो वो कैसे अपना टाइम निकालेगा? तो उसी को वो संसारी व्यक्ति के साथ काम करते हुए, बिजी लाइफ जीते हुए अपना डिवोशन के लिए टाइम निकालना है। चैंटिंग, मेनली चैंटिंग के लिए टाइम निकालना है। मेरी सिस्टर कहती है कि यार कितने अच्छे जो मटेरियल लाइफ में रहते हैं, कितने बढ़िया लोग हैं वो लोग, आराम से अपना जॉब करके आते हैं, आके सो जाते हैं पैर पसार के। हम लोगों को तो बस लगे ही रहो, आने के बाद अपना जॉब का काम ख़त्म हुआ, उठाओ माला, उसको करते रहो, 1-2 घंटे लगे रहो उसमें। तो बोले तुम लगे रहोगे तभी बाद में। डिवोशन का रास्ता ऐसा है ना कि स्टार्टिंग में आपको क्या होता है, कांटों पे चलना। स्टार्टिंग में कांटों पे चलो थोड़ी दूरी के लिए, उसके बाद में आपको आराम ही आराम मखमल पे चलने जैसा होगा। और एक रास्ता है जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बड़े आराम से चलना है, मखमल पे चलना है, उसके बाद आपको कांटों का सफ़र तय करना है। तो बुद्धिमानी क्या है कि थोड़ा सा जो सफ़र है वो कांटों वाला वो तय कर लो, बाद में तो हमें आराम ही आराम है ना। तो इसलिए जो डिवोटी है वो कांटों पे चलना यानी नियम फॉलो करना उसको पसंद करता है, क्योंकि बाद का जो लंबा सफ़र है वो आरामदायक होगा, है ना। लेकिन यहाँ मटेरियल लाइफ में क्या होता है, अभी आनंद कर लो, अभी मौज कर लो, अभी सो आराम से, छोड़ो क्या चैंटिंग वैंटिंग, आनंद करो। तो अभी वो इंजॉय कर रहा है, मखमल वाले रास्ते पे चल रहा है। बाद में जो सफ़र होगा, नरकों का जो भोग करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। तो डिवोटी दूरदर्शी है, वो देख रहा है कि बाद में क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा सबका रीबर्थ होता है।
जो गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, गुरुदेव के अनुगत्य में उनकी बातें सुन रहा है, तो समझ में आता है कि रीबर्थ होता है। वो तो विश्वास ही नहीं कर, किसने देखा है दूसरा जन्म, जी लो अपनी ज़िंदगी, उसका तो यही रहता है एटीट्यूड, है ना। तो इसलिए जो यतात्मा है, जो डिवोटी यतात्मा है, उसकी मन बुद्धि इंद्रियां कंट्रोल में है, वो उनको गाइड करके जैसा चलाना चाहता है वैसा चलाता है, डिसिप्लिन वे में। इंद्रियों से भगवान की सेवा करानी है तो वो करवाता है इस तरह से। फिर दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय होता है चूंकि उनकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है, वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। जब उसको तत्व की बात पता चल गई है कि भाई भगवान ही है जो है, तो जो कुछ करना भगवान के लिए करो भाई, है ना। तो कोई यदि गलत बोल रहा है उसको, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कोई भ्रमित करने की कोशिश करे तो वो होता नहीं, क्योंकि उसको अपने जो भगवान पे पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि मैं जो मार्ग पे चल रहा हूँ ये मेरे लिए हितकारक है और ये ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तो मुझे इसको नहीं छोड़ना है। तो अपने वो जो प्रैक्टिस भक्ति करता है उसको छोड़ता नहीं है, किसी भी कीमत में वो छोड़ने को रेडी नहीं होता। फिर मई अर्पित मनोबुद्धि। मई अर्पित मनोबुद्धि, यहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है, और जिससे भगवान मनुष्य सिद्धांत में श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ नहीं होता, अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। तो जब उसको सिद्धांत पता चल जाता है, जब उसको ये चीज़ मालूम पड़ती है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उसका बुद्धि वहाँ लगाएगा, वो बुद्धिपूर्वक पहले कार्य करेगा, है ना। कि पता चल गया कि भाई ये अचीव करना है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है, मुझे जो जाना है भगवत धाम जाना है, उसके लिए बुद्धि यूज़ करेगा कि कैसे करना है मुझे। फिर मन को वहाँ लगाएगा साधना करने में, फिर वहाँ साधना करते करते प्रेम हो जाएगा। तो मई अर्पित मनोबुद्धि, तो वो अपने मन को और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर देता है प्रेम के साथ। तो उसको जब पता चलेगा, सिद्धांत जब पता चलेगा कि भगवान को श्रेष्ठ समझेगा, तभी अपना वो प्रेम से बुद्धि और मन को लगा करके सेवा करता है। तो फिर बाद में यो मद्भक्त समे प्रिय। भगवान को तो सभी प्रिय है, किंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दशा में वो जो हमने पहले डिस्कस करी, ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ज्ञानी को भगवान से प्रेम होता नहीं है, भगवान को कृष्ण कॉन्शियस तो होता नहीं है, वो भक्ति थोड़ी करता है। ज्ञानी योगी ये अपना योगासन ये सब करते रहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करते हैं वो लोग, है ना। लेकिन भक्ति जो है इनके स्टेप में लास्ट में आती है। हालांकि भक्ति ही निष्कर्ष होना चाहिए, ये योगा वोगा करने के बाद में भक्ति तो इन्वॉल्व होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं योगा जो लोग कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का उनमें कोई लेश मात्र में कुछ होता नहीं, है ना। बस वो योगा कर रहे हैं, शरीर स्वस्थ रहे, यही उनका मोटिव रहता है और कुछ नहीं। तो इसीलिए जो ज्ञानी है उनको, और ज्ञानी ध्यानी ये अष्टांग योगी वगैरह, ये लोग भगवान की इतना स्मरण नहीं करते, कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते, इसीलिए भगवान भी अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक 4.11 ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो भगवान भी उनको इतना रेसिप्रोकेट नहीं करते। तो भगवान सबके लिए सम है, कोई भी भगवान के लिए ऐसा नहीं है भगवान के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, सारे बच्चे भगवान के लिए इक्वल हैं। लेकिन भक्त जो है भगवान के लिए कितना डिवोटेड रहता है, तो क्या भगवान नहीं रहेंगे उसके लिए डिवोटेड? भगवान तो अपनी गीता में जो कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मेरा जो भजन करता है मैं भी उसका भजन करता हूँ। तो इसीलिए भक्त लगता है कि भगवान भक्त के प्रति पार्शल होता है, और डेफिनेटली होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि भगवान भक्त के प्रति पार्शल होते हैं। तो भैया किसी से डरो या ना डरो, लेकिन भक्त से ज़रूर डरो। कोई ऐसा समझ रहा है भगवान ये तो बेचारा सीधा साधा है, ये क्या कर लेगा, कुछ भी उल्टा जवाब नहीं देता, लेकिन भक्त की वाणी में बहुत बल होता है। क्योंकि मेरा ये पर्सनल, मेरा खुद का अनुभव है। मेरा क्या अनुभव है ये कि
भक्त जो है दिखता सीधा, जो भक्त होता है शुद्ध भक्त की बात हो रही है ना। तो हमारे जैसे हमारे गुरुदेव है ना, अभी हमारे गुरुदेव आने वाले हैं, भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी हैं, उनके बारे में बता रही हूँ। वो यहाँ पे एक दफ़ा क्या था, मैं अपने भाई के घर गई हुई थी गुड़गांव में, तो वहाँ पे जब उस टाइम की बात है, मैं बता चुकी हूँ शायद, मैं दोबारा बता देती, कोई बात नहीं। तो किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, जो दिल्ली से यहाँ तक पहुँचता था वो पूरा का पूरा टाइम लगाता था, 1 घंटा मतलब पूरा दिन लग रहा है उनको, तभी भी पहुँच नहीं पा रहे हैं वो, उससे भी ज़्यादा लग रहा है, 20 घंटे कितना लग रहा है, पहुँच नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम की बात है, हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद फिर भैया जयपुर आने वाले थे, ठीक है, तो जयपुर आने वाले थे, तो हम लोग भी साथ में, मैं और मेरी सिस्टर थी, उसकी बेटी भी थी, तो हम लोग साथ में आने वाले थे। तो उतने में क्या हो, पूज्यपाल श्रीधर महाराज जी भैया के घर पे पधार गए अपने शिष्यों के साथ में। तो भैया ने बोला कि, उन्होंने कहा कि मैं जयपुर जाना चाहता हूँ दर्शन के लिए। तो भैया ने कहा हाँ बिल्कुल, हमारे साथ बैठो, आप गाड़ी में चलो हमारे साथ में। तो भैया ने कहा कि उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है, बोले मेरी सिस्टर्स हैं, लेकिन ये बस में जाएंगी, कोई बात नहीं, ये बस में चली जाएंगी। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, मेरी तरफ देखा, तुम बस में जाओगी? मैंने बोला हाँ चले जाएंगे, कोई बात नहीं महाराज जी, आप आइए, कार में आइए आराम से, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम बस में जाओगी, इस तरह से उन्होंने एक दयनीय दृष्टि से देखा हमारी तरफ कि देखो ये हमारे लिए बस में जा रही हैं, नहीं तो ये आराम से जाती। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसे करके, फिर हमने क्या हुआ, तो वो भैया भी साथ में चला वहाँ से, और हम लोग भी बस में हम लोग गए, और बस उस टाइम में मिल भी नहीं रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं और मेरी सिस्टर और उसकी बेटी भी थी उषा, तो हम लोग वहाँ गए, और वहाँ जा कर के जैसे ही हमने बस स्टैंड पे वेट करा, हमने कहा भाई बस तो मिलेगी नहीं, कितनी बस जाएगी, सब भरी भरी आ रही थी, जो मिले उसमें बैठ जाए। तो एक लाल वाली बस जो होती है ना गवर्नमेंट वाली, वो आई, वो खड़ी हुई, मैंने कहा जो मिले बैठ जाओ भाई, पहुँचना है। तो एकदम खचाखच भरी। तो मैंने कहा मैं नहीं बैठ रही इसमें, मैं नहीं बैठ रही, मेरे को कहीं पैर रखने की जगह नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ रही। तो मैं तो उतर गई, मैंने कहा नहीं बैठना उषा, चल उतर। तो उतने में ही वो कंडक्टर आया, अरे आओ 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 आओ, मैंने बोला कहाँ बैठने की जगह ही नहीं, अरे अंदर तो आओ, अंदर तो आओ। तो उसने हमको अंदर बुलाया ज़बरदस्ती से, मैं बनाता हूँ जगह, और उसने आगे वाली जो जगह है ना, आगे ड्राइवर के साइड में जो लंबी होती है, उसमें 4-5 लोग बैठे, ओए उठ करके उनको उठा दिया, 2-3 आदमी बैठे थे, उनको उठाया और हम तीनों को वहाँ बैठा दिया, इधर बैठो आराम से। मैं सरप्राइज़, मैंने ये क्या हुआ, इतनी खचाखच भीड़ में जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, उसमें उस कंडक्टर ने बिना वजह हमें बुला रहा है, ना जान ना पहचान, कुछ भी ऐसा होता है ना, कोई जानता है, तो उसने बुलाया और सीट खाली करा के वहाँ बिठा दिया हम तीनों को। हम तीनों बैठ गए आराम से, और बड़े आराम से बैठे। फिर थोड़ी देर के बाद में, 2-3 घंटे के बाद में फ़ोन आया भैया का, हमने बात करी कि भैया ने बोला कि तुम लोग पहुँच गए क्या? मैंने कहा आप पहुँच गए? बोले हम पहुँचने ही वाले हैं, बस जयपुर में एंटर कर दिया, पहुँचने वाले हैं। हमने बोला हमने भी एंटर कर लिया। तो टू माई सरप्राइज़ हम बस में हैं, हम दोनों बिल्कुल साथ पहुँचे, जो संभव ही नहीं था। 3-3.5 घंटे में, जैसे कार ने जितना भी टाइम लिया बिना रुके, उतना ही टाइम बस ने लिया, और हम लोग साथ में पहुँचे। मैं हैरान रह गई, उस टाइम की बात है जब वो आंदोलन चल रहा था। तो वही है भाई, शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो अगर किसी पे कृपा करना चाहें, वो चाहते कि ये मेरे लिए कष्ट भोग रही है, भगवान से मन में सोचा कि इन्हें कष्ट ना हो, तो हमें रत्ती भर कष्ट नहीं हुआ, और हम लोग उतने ही टाइम में पहुंच गए। तो यही है कि शुद्ध भक्त लगता है कि कुछ सीधा सा आदमी है, गुरु क्या, कुछ टोना टुटका ये जो होता है ना, चमत्कार को नमस्कार, कुछ चमत्कार वमत्कार तो आता नहीं, कुछ नहीं आता, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता, डेफिनेटली नहीं आता होगा, लेकिन उनकी वाणी में, जो शुद्ध भक्त होता है, हमारे गुरुदेव थे जैसे, उनकी वाणी में इतना बल होता है कि यदि उन्होंने ऐਵੇਂ ही कह दिया, कुछ भी ऐਵੇਂ ही कह दिया, देखो यहाँ ये होगा, तो भगवान उनकी वाणी को सही करने के लिए आ जाते हैं, होगा। तो एक तो ये किस्सा मेरे साथ नहीं हुआ था, और एक और किस्सा हुआ था, मैं बार बार बताती हूँ, मुझे याद हमेशा रह जाता है ये बातें। एक बार और ऐसे हुआ था कि मेरी सिस्टर आशु के घर में हवन था, तो उस टाइम मैं अलग ट्रैक चला गया, बट कोई बात नहीं। तो हवन चल रहा था, तो हवन में महाराज जी ने बोला कि एक काम करना, एक कोई फ़ोटो लेना, तो हवन में जो वो आहुति निकलेगी ना, उसमें कृष्ण का शेप आएगा। मैंने बोला आ गया, मेरे मन में डाउट होने का, कोई ना आने वाला, ऐसे ही महाराज जी बोल के एवं इन्होंने कैजुअली बोला और चले गए। किसी भक्त को बोला तुम्हें ना फ़ोटो लेना, जब बोलेंगे ओम कृष्ण, जब कृष्ण गोपाल मंत्र बोलेंगे, स्वाहा करेंगे ना, तो उस टाइम पे फ़ोटो खींचना, और उसमें कृष्ण की आहुति में प्रतिबिंब दिखेगा।
तो मेरे मन में तो बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी कि बिल्कुल नहीं होगा ऐसे, महाराज जी ऐसे बोला और लाइटली बोल के चले गए। और जब फ़ोटो लिया और उसमें देखा, सच में वो फ़ोटो में जो धुएँ की आकृति होती है ना, भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, 2 पैर आधे मुड़ के, वैसी वाली आकृति आई। मैंने कहा भाई वाह! तो इसलिए कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, उनकी भगवान उनकी जो वाणी में वो कह भी देते हैं ना, उस चीज़ को भी वो रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरे भक्त ने कह दिया तो मुझे पूरा करना है इसको। चाहे उसने कुछ गलत भी कह दिया, नहीं इसकी बात तो पूरी करनी है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं ना, भगवान को इतने प्रिय होते हैं, वो कुछ भी कह दें उनकी बात को वो मानते हैं, तो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं, यो मत भक्त समे प्रिय। तो भगवान भी इसीलिए भक्तों के प्रति थोड़ा सा पार्शल हो जाते हैं। क्यों होते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि भक्त भगवान के लिए इतना करता है, तो 24 घंटे जब भगवान का ही स्मरण करेगा, भगवान की ही सेवा करेगा, कभी कथा कर रहा है, कभी कीर्तन कर रहा है, कभी हरिनाम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो 24 घंटे कभी इधर उधर, तो भगवान कैसे नहीं करेंगे। भगवान भी उसको अपने लिए अपने मस्तिष्क में रखते हैं, भक्त कॉन्शियस भगवान हो जाते हैं। तो इसीलिए भक्त के प्रति भगवान हमेशा पार्शल होते हैं। तो आप चाहते हो कि भगवान हमारे लिए पार्शल हो जाए, तो भक्त बनो, ठीक है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि भक्त हम भी बने। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। यस्मानोदिजते लोको लोकानोदिजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो य स च मे प्रिय। यहाँ पे 15वें श्लोक में भगवान ने 6 और क्वालिटीज़ बताई हैं भक्त की, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे 6 और भक्त के गुण बता रहे हैं, शुद्ध डिवोटी के गुण बता रहे हैं। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। वह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से स्तुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावना मत में लीन रहने वाला भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसा भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप में विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्र तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है तो उसके पास नहीं है, तो वह दुख या ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की आशंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। तो यहाँ पे भगवान ने 6 और भक्त की क्वालिटीज़ बताई हैं। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेग। ठीक है, तो यस्मानो द्विजते लोको का मतलब है कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती, क्योंकि भक्त प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है। तो भक्त के साथ में कोई शत्रुता भी व्यवहार करता है तो भक्त जो होता है उसे बदला लेने का भाव नहीं होता। यस्मानो द्विजते लोको यानी किसी को भी पहले तो वो खुद परेशान नहीं करता, जिसको उसने उद्वेग होता है वह उसके अपने राग द्वेष अनुसार स्वभाव के कारण ही होता है, जिस अपने ही दोष युक्त स्वभाव के कारण उसको भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी उद्वेगजनक लगती हैं। तो एक तो पहले ये है कि वो यस्मानो द्विजते लोगों किसी भी लोगों को वो परेशान नहीं करता, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा कि जिससे कि कोई व्यक्ति परेशान हो जाए। जैसे कि यस्मानो द्विजते लोगों वो खुद परेशान नहीं करता, और एक सेकंड, लोकानो द्विजते च यः, और लोगों से भी कभी भी विचलित नहीं होता। द्विजते यानी विचलित नहीं होता, लोग यानी उसको परेशान करें तो भी वो विचलित नहीं होता, और वो खुद भी लोगों को विचलित करने का परेशान करने का कोई प्रयास नहीं करता। ठीक है, जैसे कि हिरण है, हिरण अपना घास खा रहा है
घास खा रहा है और घास खा के वो तृप्त है, लेकिन शिकारी व्याध आता है, व्यर्थ में उसको मार देता है। हिरण बेचारा अपना घास खा रहा है और शिकारी आके उसको बेकार व्यर्थ में शिकार कर रहा है ना। तो वो बेकार में ही हिरण को परेशान कर रहा है। मछली जल में आराम से रह रही है, मछुआरा आकर के उसको पकड़ रहा है। तो जल में मछली आराम से है, मछली किसी को कुछ नहीं कर रही, लेकिन मछुआरा व्यर्थ में ही उसको परेशान कर रहा है, पकड़ रहा है। सज्जन लोग संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं उन पे भी उंगली उठाते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज है। अब प्रहलाद महाराज कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि हिरण्यकश्यप को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा तो नहीं किया। वो तो अपनी बेचारा भजन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो हिरण्यकश्यप व्यर्थ में ही परेशान हुए चले जा रहा है कि ऐसा लड़का कहाँ से मेरे पैदा हो गया, कहाँ से आ गया, कोई लक्षणा कह रहा है उनको, है ना, इस तरह से कह रहे हैं। तो भक्त को खुद भी किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता। तो उसी तरह से प्रहलाद महाराज कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो जो हिरण्यकश्यप है व्यर्थ में ही परेशान हुए चले जा रहा है ना। तो लोको न द्विजते च यह, तो क्यों मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना या मान्यता विरोध होता है। भक्त सर्वदा पूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण नहीं है। तो भक्त की कोई कामनाएं होती ही नहीं है, वो पूर्ण काम है। तो लोगों को जब उनकी कामनाएं या उनकी संतुष्टि नहीं होती, डिज़ायर पूर्ति नहीं होती, या कोई एक्सपेक्टेशन है किसी से वो पूरा नहीं होता, तो क्या होता है, उद्वेग यानी गुस्सा आता है, मन विचलित हो जाता है। तो भक्त के साथ में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ण काम है, उसे किसी चीज़ को डिज़ायर है ही नहीं, वो जो मिला उसमें संतुष्ट, जो भगवान ने दिया उसे कर्म के हिसाब से वो पूर्ण संतुष्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए वो सेल्फ संतुष्ट है, कोई कामना नहीं है उसकी। एक ये कारण है। फिर दूसरा कारण क्या है, दूसरे उद्वेग दे भी तो भी भक्त उसे अपने पूर्व कर्म की प्रतिक्रिया समझता है। कोई दूसरा कष्ट दे रहा है तो वो ये नहीं कि मैं बदला लूँगा, क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा किया। संसार में तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि उसको तो नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो तूने थप्पड़ मारा मैं भी एक चपेड़ मारूँ, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे भक्त जो होता है कहते हैं कि अरे उसने मेरे को थप्पड़ मारा, मैंने ही पूर्व जन्म में इसे लगाया होगा जोर से, तभी वो मुझसे मार रहा है। तो वो संतुष्ट हो जाता है, उल्टा नहीं मारता, बोले दोबारा मारूंगा तो फिर मेरा और कर्म बन जाएंगे, तो वो संतुष्ट रहता है ना। कि वो कहता है कि पहले तो क्या है, वो पूर्ण काम है, कोई डिज़ायर नहीं है, संतुष्ट रहता है। दूसरा कि वो अपने कर्मों का जो कुछ उसके साथ बुरा हो रहा है तो सब कर्मों का फल देखता है कि मेरे ही कर्म की वजह से ऐसा मिला है। फिर तीसरा कारण क्या है, भक्त भगवत प्रेम में मग्न रहता है, अतः उसको किसी भी क्रिया के कभी उद्वेग नहीं होता। उसको लगता है कि कौन टाइम वेस्ट करे, फालतू में उससे युद्ध करे और बहस करे, छोड़ो ना, निकलो एक तरफ, अपना भजन का टाइम जा रहा है। तो वो अपने भजन में अपने उसकी प्रक्रिया में लगा रहता है। तो उसको लगता है कि फालतू के झंझट में मत पड़ो और आगे निकलो, जो हो गया उसको छोड़ो और अपना इम्पोर्टेंट जो टाइम मिला बहुमूल्य, पता नहीं कितने साल की ज़िंदगी है, कोई लोग 10 साल जीते, कोई 20 साल, कोई 50 60 70, इतना लिमिटेड टाइम के लिए लोग आते हैं, उसमें भी ज़्यादातर अपन अपना इम्पोर्टेंट समय युद्ध करके और इधर उधर की बहस करके दुश्मनी निभाते बिताते, उससे अच्छा कि छोड़ो यार, हटाओ, अपने कर्मों का फल है, मान लिया और छुट्टी करो। तो इस तरह से वो मुक्त रहता है। तो हर्ष से मुक्त सिद्ध भक्त सब प्रकार से हर्षादि विकारों से सर्वदा रहित रहता है। हर्ष से मुक्त का मतलब क्या, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक नाशवान और घटने वाली चीज़ों से नहीं होती। तो वो संसार में कुछ यदि क्षणिक चीज़ें मिल जाती हैं तो ये नहीं कि बड़ा फूला नहीं समारा, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसको पता है क्षणिक है, चला जाएगा, आज है कल नहीं होगा। दुख भी है तो चला जाएगा, कुछ मिला भी है, खुशी मिली है तो टेम्परेरी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसे प्रभावित नहीं होता कि भाई एकदम से वो हाई हो गया और नाचना कूदना, ऐसा कुछ नहीं करता, वो एकदम संतुष्ट रहता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण एकमात्र अपने भगवान को और उनकी लीलाओं को देखकर प्रसन्न रहता है। और हर एक व्यक्ति में भगवत दृष्टि करता है ना, सभी में भगवान को ही दर्शन करता है कि भगवान ही है। दुश्मन में भी भगवत बुद्धि होती है, ये नहीं है कि दुश्मन या गधा है या कुत्ता है या उसमें भगवत दृष्टि, कुत्ते को नहीं, जो उसके अंदर या दुश्मन के अंदर या किसी भी जीव के अंदर जो परमात्मा
निवास करता है, उसी का दर्शन करता है कि इसमें भी तो वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, और उस दुश्मन के अंदर भी वही परमात्मा है, उस जीव के अंदर में भी, गधे के अंदर में भी वही परमात्मा है, सुअर के अंदर में भी। तो वो हर एक जीव को सम देखता है, दृष्टि उसकी सम रहती है, और इसीलिए वो ऐसा नहीं करता है, दुखी नहीं होता, सबका सम्मान करता है, और हर्ष नहीं होता क्योंकि कुछ मिल रहा है, वो क्षणभंगुर है, तो उससे हर्षित ज़्यादा होता नहीं। फिर अमर्ष से मुक्त। अमर्ष का मतलब क्या होता है? किसी किसी की उत्कर्ष, उन्नति को सहन ना करना अमर्ष कहलाता है। यानी किसी ईर्ष्या जो हम कहते हैं ना, किसी को प्रोग्रेस करता देख के हमें ईर्ष्या होती है कि उसे कैसे मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो वो इससे किसी की अमर्ष, उस किसी की उन्नति को देख करके अमर्ष नहीं होता, यानी ईर्ष्या नहीं होती। भक्त इस विकास में सर्वदा रहित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। वो बस सबको भगवान का ही दर्शन करता है, और किसी को कुछ मिल रहा है तो ठीक है, उस भगवान ने दिया, मेरे प्रभु ने दिया उसको, तो प्रभु ने दिया है तो मैं कौन होता हूँ द्वेष करने वाला, इस तरह से उसका भाव रहता है। फिर 5वां गुण कि भय से मुक्त रहता है। वो भय से मुक्त कैसे? प्रिय के हमें भय किस चीज़ का होता है? प्रिय के वियोग से, कोई अपना मर ना जाए, चला ना जाए हमें छोड़ के, प्रिय के वियोग का डर लगता है। अप्रिय के संयोग की आशंका से होने वाला विकार को भय कहते हैं, यानी कुछ अनर्थ, कुछ बुरा हो ना जाए, जो मिला हुआ है वो मुझसे छूट ना जाए, जो प्राप्त है वो अप्राप्त ना हो जाए, जो अप्राप्त जो नहीं चाहिए मुझे वो मुझे मिल ना जाए, तो उसका भय रहता है, हमेशा भय लगा रहता है कि ऐसा ना हो जाए, कुछ शरीर को रोग ना हो जाए, इस तरह से। तो भय से मुक्त, तो भय के कारण क्या है? 2 तरह के कारण होते हैं भय के। एक तो बाहरी कारण होता है, एक भीतरी कारण होता है। बाहरी कारण क्या है? जैसे सांप, सिंह, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुंचाने की आशंका, कि कोई चोर ले ना जाए, डाकू लूट ना जाए, सांप ना काट जाए, बाहर जाऊं तो, ये सारी जो बाहरी कारण है। फिर भीतरी कारण भी डर के होते हैं। भीतरी क्या होती है? कभी हम लोग चोरी कर ली, कभी किसी से झूठ बोला, कपट करा, है ना, व्यभिचार किसी ने किया, या शास्त्र विरुद्ध आचरण, गलत आचरण किया, तो इसके कारण भी भय होता है व्यक्ति को, अंदर ही अंदर वो डरता है, कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, कहीं मेरा झूठ पकड़ ना जाए, मैंने जो कपटता की थी वो किसी के आगे खुल ना जाए, है ना। तो भीतरी कारण भी होते हैं, हमने गलत आचरण किया होता है तो उसकी वजह से वो उसका पर्दाफाश ना हो जाए, तो इस तरह से डर के कारण होता है। तो जो भक्त होता है उसे इन सब चीज़ों किसी का भी डर होता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा भगवान पे ही आश्रित होता है ना। वो उद्वेग से मुक्त रहता है। मन एकाग्र न रहकर हलचल युक्त हो जाना उद्वेग कहलाता है। तो लास्ट वाला जो 6th गुण है, उद्वेग से मुक्त। उद्वेग यानी अस्थिर मन, चंचल, चंचलम ही मन कृष्णा, जो मन बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता, उससे मुक्त रहना। तो उससे कैसे मुक्त रहेगा? वो हमेशा अपने मन को भगवान में ही स्थिर करके रहता है, इसलिए किसी तरह की उसको डर नहीं लगता। तो वो कहता है कि भाई इधर उधर मन को भटकाने से अच्छा, मन को इधर उधर करने से अच्छा है भगवान को एक मात्र भगवान में ही लगा के रखो। तो वो क्या कहता है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे, दुर्लभ मानव मनुष्य सत्संगे, करहु ए भव, तरहु ए भव सिंधुरे। एक बहुत सुंदर कीर्तन है कि अपने मन को, ए जीव अपने मन को भगवान में लगा दे, भगवान के चरणार विंद की कीर्तन कर, भजन कर, हमेशा मन को वहाँ लगाए रख, जो तुझे भवसागर से बाहर लगाएंगे, ना कि इधर उधर की बातों में, भय में, उद्वेग में, द्वेष में, इस तरह से हटाओ। किसी चीज़ का भय मत करो, क्योंकि जब तुम्हारा मन भगवान के चरणार विंद में लगा हुआ है तो कौन सा भय, किसका भय। और तुमने जो सृष्टि को बनाने वाला है, जो सबसे बड़ा है, वो तुम्हारा मित्र है, जिससे उससे तुम्हारी दोस्ती है, तो फिर कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। भक्त का इतना पूरा फर्म डिटर्मिनेशन होता है कि किसकी मजाल है जो मेरा इतना बड़ा दोस्त है, उसे कुछ कुछ कर दे,
तो जब आपका इतना भाव रहेगा, इतना आपका भगवान पे ट्रस्ट रहेगा, तो ट्रस्ट करो, भगवान आपके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है? तो भक्त जो होता है उसका ट्रस्ट इतना तगड़ा होता है जो हमारा नहीं है। तो हम लोगों को भगवान को ये सारी गुण बताने का यही एक अर्थ है, और हमें सुनना है, सुनकर इधर से सुन के यहाँ से निकालना नहीं है, कोशिश करनी है कि कुछ क्वालिटीज़ तो हम अपने अंदर भी डेवलप कर सकें। ठीक है? सुन के बस कोशिश करें कि हम भी उस शुद्ध भक्त की तरह बनने का प्रयास करें। और वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, हमने सुना हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, नहीं। तो इसके लिए आधार यही है कि भक्त वही होता है जो भगवान का नाम जपता है। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन। तो कलयुग में नाम संकीर्तन बताया गया, जो नाम नहीं जपेगा तो उसके पास ये क्वालिटी आना डिफ़िकल्ट है। वो चाहे अपने प्रयास से नहीं आ सकता, जब भगवान कृपा करेंगे तो ही आ सकता है, और भगवान तभी कृपा करेंगे जब आप नाम जपेंगे। तो जितना आप नाम जपते हो उतना ही भक्त बनते जाते हो, और उतनी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली आती हैं, अपने आप आती हैं। ठीक है? तो नाम जपना इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप भगवान की भजन भक्ति में लगो। महाराज देशोपुरे वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शुद्ध भक्त की जय। आप सभी हरे कृष्ण।